तो आज हम लोग एक स्ट्रेटजी के बारे में सीखेंगे, ठीक है। कोटेक्स का 1 मिनट स्ट्रेटजी, वही मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे कुछ पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, जो कि उसके लायक हो, वही देख लेते हैं पहले, देन मैं बताता हूँ कैसे वर्क करता है क्या। ओके, जैसे मैं देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। अभी तो इसमें ट्रेड नहीं ले सकते, बट मैं नहीं, ये भी नहीं, ज़्यादा कैंडल बन गया, ठीक है। हाँ, जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या है कि 3 रेड कैंडल बना है, ठीक है, लगातार 3 रेड कैंडल। ओके, और उसके बाद लगातार 3 कैंडल बनने के बाद एक इसके मतलब देखो यहाँ पे जो है अपोजिट कैंडल बना है, ठीक है। यहाँ पे एक अपोजिट कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो देखो जाए यहाँ पे ऐसा कैंडल जब बने, आपको 3 कैंडल जहाँ भी बने और उसके अपोजिट कैंडल बने, और उसके बाद इसको अगर एक ब्रेकआउट करे, ठीक है, ये जो मैंने लाइन दिया है यहाँ पे, अगर इसको ब्रेकआउट करे तो इसके बाद एक रेड कैंडल बनना 100% पॉसिबल है। अगर नहीं बनता है तो MTG ले लो, विन होगा। देखो यहाँ पे ये क्रॉस ये बना, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया ये कैंडल, देन इसके बाद एक ये रेड बना। अगर नहीं बनता तो इसमें आपका MTG विन हो जाता। एक और देखते हैं कोई और कैंडल। अब देखो जैसे नहीं, देखो आपको क्या, हाँ एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा, डोजी को अवॉइड करना है, ठीक है। ये जो डोजी बीच बीच में बन रहा है, इसको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें आपका विनिंग रेट लो हो जाता है। हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, वेबसली अगर 3 लो तो सही है। बाय द वे यहाँ पे 4 कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, ये 4 लगातार कैंडल बना हुआ है रेड। उसके बाद यहाँ पे ये इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। इसको अगर ये कैंडल अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो देन हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। वेट करते हैं, जो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, ये इसको अगर ब्रेकआउट करता है देन हम लोग एक अपसाइड के लिए जाएंगे, और वो 100% शॉर्ट होगा। ये एक सिंपल 1 मिनट स्ट्रेटजी है। अगर ब्रेकआउट करेगा देन लेंगे ट्रेड, नहीं तो नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे इसको इसने ब्रेकआउट किया तो हम लोग अप साइड के लिए जा सकते हैं। ट्रेड नहीं लिया बट कोई बात नहीं, अब ले लेते हैं। वैसे भी बहुत ऊपर जाके लगा है। बाय द वे कोई बात नहीं है, ये ग्रीन बनेगा 100% कन्फर्म है कि ये ग्रीन बनेगा, मतलब बनेगा ग्रीन। कि हमारे अगर एक्यूरेसी और जो स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो लगातार ये कैंडल बनाया और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया है, तो ये ग्रीन बनेगा 100%। ये जो कैंडल है, तो ये एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और ये आपको ढूंढने से मिलेगा, ठीक है। खोजोगे, अगर बहुत सारे पेयर है तो उनमें खोजोगे तो आपको मिल जाएगा ज़रूर। लॉस होगा इसमें तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने लेट ट्रेड लिया, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो देन मेरा 100% विन था। यहाँ पे अगर मैं शुरू में यहाँ पे अगर ट्रेड ले लेता देन मेरा विन था। बाय द वे कोई बात नहीं। सो ये स्ट्रेटजी आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ जाओगे तो काफ़ी अच्छा। ये 100% मतलब 100% तो नहीं कोट, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग है, कोटेक्स में कोई भी 100% आपको एक्यूरेसी के साथ नहीं मिलेगा। तो क्यों ये 80% में गारंटी दे सकते हो कि वर्क करेगा, ठीक है। देखो बाय द वे, देखो ये विन हो चुका है, डीप विन। ये आपको मतलब ज़्यादा चांस नहीं है कि ये आपको हम मतलब एवरी टाइम मिल जाए, कि जब आप ओपन करो कोटेक्स और आपको ये स्ट्रेटजी मिल जाए। आपको खोजना पड़ेगा हर एक पेयर में कब, देन आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। देखते हैं अभी।
जैसे देखो यहाँ पे मुझे गोल्ड में मिला है, बट ये ट्रेड मिस हो गया। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 कैंडल बना, ठीक है, ओके। और यहाँ पे इसका ये ठीक है, ये ले लेंगे। देखो यहाँ से ये जो कैंडल है, देखो यहाँ पे जो ये कैंडल बना है, ठीक है, इसने इसको ब्रेकआउट किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, यहाँ पे कि इसने इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ध्यान से देखोगे देन आपको पता चलेगा कि हाँ ब्रेकआउट दिया है। देखो तो ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। उसके बाद ये देखो ग्रीन कैंडल बना है 100% कन्फर्मेशन के साथ। तो ये आपको ध्यान में देना है कि 3 कैंडल बना हो लगातार सेम मतलब ये नहीं कि 3 कैंडल में कोई सा भी कैंडल हो, रेड हो ग्रीन हो, मेक श्योर कि तीनों कैंडल एक टाइप का कैंडल हो, रेड हो या तो ग्रीन हो। और उसके बाद एक उसका अपोजिट कैंडल बनना चाहिए। जैसे ग्रीन बना है 3, तो उसके बाद एक रेड अपोजिट कैंडल बना है, ठीक है। इसके बाद एक और ग्रीन बना है और फिर एक ग्रीन बना है और उसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक डायरेक्ट अप गया है। तो ये शॉर्ट आपको मैं बोल रहा हूँ 80% प्लस वर्क करेगा। अभी मैं और कुछ पेयर खोज के आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मुझे दिखा है, बट यहाँ पे काफ़ी डोजी कैंडल बना रहा है। तो ऐसे में आप अवॉइड कर सकते हैं, बट बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3 लगातार कैंडल बना है रेड, ओके। और ध्यान से देखेंगे, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, अब ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 लगातार कैंडल बना है और हाँ ये नहीं, देखो यहाँ पे ये अगर इसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो देन हम लोग एक डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। ये कैंडल अगर ब्रेकआउट दिया तो देन एक डाउन साइड के लिए हम लोग जा सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो अवॉइड करना, क्योंकि इसमें डोजी कैंडल बन रहा है, तो अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट लिया, ठीक है। अरे देखो यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक ब्रेकआउट दिया, ये सही रहेगा। तो हम लोग अब डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। कंफर्मेशन है तो डाउन साइड के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग बताया आपको कि यहाँ पे लगातार सेम कैंडल बनाया है, रेड रेड रेड। उसके बाद यहाँ पे जो ये लाइन है यहाँ पे ग्रीन बना, देन यहाँ पे इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, तो इसके बाद रेड बनना पॉसिबल है 100%। 100% नहीं, 85%, बिकॉज मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बाइनरी ट्रेडिंग है, इसमें कोई भी 100% नहीं होता है। देखो ये 100% शॉर्ट है, डीप विन। तो आई होप कि आप लोग ये जो स्ट्रेटजी है वो समझ गए होंगे। ये स्ट्रेटजी को आपको खोजना पड़ेगा तभी मिलेगा। देखो ये भी विन रहा। ओके चलो अब नेक्स्ट और कैंडल देखते हैं, नेक्स्ट पेयर देखते हैं। अगर ऐसा हो तो उसमें भी ट्रेड लेके हम बताएंगे आपको। स्टॉक्स में जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ MTG यहाँ पे यूज़ हुआ है, देन ये विन हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे लगातार 3, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे ये ले सकते हैं, ठीक है। नहीं ये 100% शॉर्ट था, यहाँ पे MTG का कोई वर्क ही नहीं था। देखो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये एक और ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ जाओगे, काफ़ी सिंपल सा स्ट्रेटजी है। बस आप डेमो में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको समझ में आने लगे देन आप लोग रियल अकाउंट से ट्रेड करना। ओके यहाँ पे अप, देखो इस ट्रेड को लेने का मेरा पीछे लॉजिक क्या था, इस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या था मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे 3 कैंडल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 3 कैंडल लगातार रेड मतलब ग्रीन 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 बना है, ठीक है। और यहाँ से मान लो मैं ले लेता हूँ एक ये, और इसने ब्रेकआउट दिया तो ये 100% ग्रीन बनेगा। 100% आई बेट भाई, 100%।
देखो सिंपल सा इसका स्ट्रेटजी क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि देखो यहाँ पे 3 कैंडल, ठीक है, 3 कैंडल लगातार सेम कलर का, यानी या तो 3 कैंडल अप या तो 3 कैंडल डाउन होना चाहिए, रेड या ग्रीन होना चाहिए। देन उसके बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग ये ले सकते हैं लाइन, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं एक। और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, देखो जब भी इस लाइन को ब्रेकआउट करेगा देन आपको एक सेम अप डायरेक्शन का एक ट्रेड डाल देना है, या तो अप डायरेक्शन का या तो डाउन डायरेक्शन का, अगर ट्रेंड के हिसाब से किस ट्रेंड में जा रहा है उस ट्रेंड में ले लेना है। देखो ये 100% विन है। ये स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल सा है, बट आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन आप 100% शॉर्ट इस स्ट्रेटजी में ट्रेड विन कर सकते हो। और देखता हूँ अगर कोई पेयर में मिलता है तो देन मैं आपको बताता हूँ। अब नहीं, देखो यहाँ पे 4 कैंडल बना हुआ है, ठीक है, लगातार 4 कैंडल बना हुआ है। तो इसको बाद में देखते हैं। एक यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल बन रहा है, बट उतना 4 कैंडल में उतना शॉर्ट का चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। बट लेट्स सी, ये अगर रेड बनता है और इसके बाद अगर वो जो मैंने लाइन ड्रॉ किया उसको ब्रेकआउट करता है, देन हम लोग एक अपसाइड के लिए ले सकते हैं। तो इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है। भाई कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, डॉग बहुत सारे इधर तो भौंक रहे हैं, तो बैकग्राउंड आवाज़ इग्नोर करो, क्योंकि अभी छत पे बैठा हुआ है ना, तो बैकग्राउंड आवाज़ को इग्नोर करो। देखो देखो यहाँ पे एक और मुझे लग रहा है शॉर्ट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको ब्रेकआउट देगा, देन एक ऑफ साइड के लिए जाएंगे हम लोग। बैकग्राउंड आवाज़ बहुत आ रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोग इग्नोर करो। डॉगी बहुत सारे मेरे इधर तो वो भौंक रहे हैं, कोई बात। चलो एक ऑफ साइड के लिए जाएंगे हम लोग। देखो इसमें रिस्क ज़्यादा है, बिकॉज मैं बताता हूँ इसमें रिस्क क्यों है ज़्यादा। ट्रेड नहीं लगा, हाँ इसमें रिस्क ज़्यादा है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो क्योंकि यहाँ पे जो देख सकते हो आप लोग बहुत सारे डोजी कैंडल बना हुआ है, देखो इतने बीच में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि डोजी कैंडल अवॉइड करो, उसमें ट्रेड नहीं लो। पहले डेमो अकाउंट में ट्रेड लो, इस स्ट्रेटजी पे काम करो। अगर आपको स्ट्रेटजी पे अगर फुल स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गया, वर्क कर रहा है आपके हिसाब से, देन आप इस स्ट्रेटजी से लाइव अकाउंट में ट्रेड ले सकते हो। अरे यार ट्रेड सोल्ड हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अगर ये लॉस होता है तो देन हम लोग MTG ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो लॉस होगा ही नहीं भाई, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैं बोल तो रहा हूँ 85% मतलब वर्क करेगा ही करेगा। देखो लॉस क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। ये अगर हो सके तो ट्रेड मेरा लॉस हो जाए, उससे कोई मतलब, क्योंकि मैंने ये टाइमर सही मतलब नहीं लगा था मेरा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने बोला था ये कैंडल ग्रीन बनेगा तो बना। तो आई होप इस पे आप थोड़ा वर्क करो, देना आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लीडर बोर्ड पे भी आ ही रहे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देखो ये मेरे नाम से बहुत स्कैम चल रहा है, ये मैंने न्यू अभी आईडी ओपन किया है, ठीक है, अभी न्यू जस्ट। तो मेरे नाम से स्कैम क्या चल रहा है कि बहुत सारे बंदे आपसे पैसे मांगेंगे कि टॉप 1 पे आना है, वैसे वैसे फेक स्क्रीनशॉट और एडिटेड स्क्रीनशॉट पे विश्वास मत करना, ठीक है, क्योंकि एडिटिंग भी हो सकता है, बट जो लाइव में दिखाता हूँ वैसा अगर कोई प्रूफ दे देन उस पर ट्रस्ट करना। कोटेक्स ओपन करके दिखाए मेरे जैसा, देन उस पर प्रूफ करो, विश्वास करो, ट्रस्ट करो, ओके। सो आई होप आप इस स्ट्रेटजी पे वर्क करो। पहले डेमो अकाउंट में वर्क करना, ठीक है, पहले डेमो अकाउंट में ट्राई करना। ये स्ट्रेटजी अगर आपके हिसाब से वर्क कर रहा है, आपको समझ में आ गया, देन आप लोग लाइव ट्रेड ले सकते हो लाइव अकाउंट में। बाय बाय।